ऐसे महफिलों में जाना, मुस्कुराना खाने वाला भी गुनाहगार है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निकाह के दिन के खाने की ताम की बायकाट करना चाहिए। निकाह में शिरकत कीजिए, खाने का बायकाट कीजिए। 1989 वॉज द ईयर जब 8 या 10 बच्चों से सर ने जो है वो शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन स्टार्ट किया, जो आज जो है वो एक बड़े जो है वो तनावर दरख्त की तरह है। और इस मुल्क के अंदर शाहीन की अराउंड 100 जो है वो सेंटर्स है, 100 ब्रांचेज़ हैं। सर बेसिकली इंजीनियर हैं। सर ने गल्फ़ में भी कंपनीज़ में अपनी सर्विसेज अंजाम दी है। सर उसके बाद यहाँ आ गए और उसके बाद वो पौधा जो 1989 में लगाया गया था, आज वो हम तमाम लोगों की आंखों के सामने 2025 में है और हम सब उससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका ताल्लुक़ जो है वो बिदर से है। सर को कुछ 2-3 जो बड़े अवार्ड्स दिए गए नेशनल लेवल पर, जिसमें एक जो है वो सौहार्दा रत्ना अवार्ड है उनके सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए। सर का शुमार इस वक्त, सर की जो काउंटिंग है वो इस वक्त इंडिया के जो टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल इंडियन मुस्लिम्स हैं उसमें सर का जो है वो शुमार होता है। अब्दुल कदीर सर का कर्नाटका का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी सर को दिया जा चुका है। सर सैयद अवार्ड से सर को नवाजा जा चुका है। सर शुक्रिया, मेरा 15 सेकंड ख़त्म हुआ क्योंकि एक लंबा पूरा तारुफ है, पूरा प्रोफाइल है। मैं इस शेर के साथ सर को माइक पर बुलाऊंगा कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यहाँ पे डैश पे तशरीफ़ फरमा मेहमानान खुसूसी लियाकत अली आफाकी साहब, जिनको आपने सुना, वो उर्दू मीडियम से मदरसा बैकग्राउंड से आए थे। आज माशाल्लाह सिविल सर्विसेज के ज़रिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर खालिद शेख साहब, वो भी माशाल्लाह उर्दू मीडियम से आप आए थे, उर्दू मीडियम से आए थे और कुरान की तालीम हासिल किए। मदरसा बैकग्राउंड से भी उनका ताल्लुक़ रहा है और आज शहर बॉम्बे में 500 डॉक्टर से काम ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। और लॉकडाउन में जो अल्लाह ने उनसे काम लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये आपने मिल्लत का नाम रोशन कर दिया। वो लॉकडाउन में जो जो भी काम किए हैं, यकीन कीजिए अल्लाह उनसे बेशुमार काम ले रहा। छोटी सी कोशिश मैं भी बीदर में करा था। बीदर छोटा मुकाम है, काम करने वाले नहीं थे, बड़े ताकतवर लोग खिड़कियां दरवाजे बंद करके घरों में सो रहे थे और हमें मौका मिला, खूब खिदमत किए हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह कबूल फरमाए। डॉक्टर काजी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मोहतरमा से बात सुना मैं, बड़ी खिदमत उनके रहे और हम सबको आगे बढ़ना है, चाहे हमारी बेटियां हो या हमारे माइनॉरिटी में बैठे हुए हैं पीछे बेटे हों। एक तकलीफ़ ज़रूर हुई मुझे यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा। ओवरऑल एक तकलीफ़ हुई कि हमारे बेटे पीछे रह गए और अब फ़िलहाल माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में हैं। बेटियाँ पढ़ रही, अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटे पीछे हो जा रहे हैं। लेकिन अगर एक कल्चर डिसिप्लिन दिया जाए तो बेटों में भी बड़ी ताकत है। ये बड़ी खुशी होती है। यूनिवर्सिटीज़ में 70% गोल्ड मेडल लड़कियां ले रही हैं और लड़के यूनिवर्सिटीज़ से खाली होते जा रहे हैं। ये अनबैलेंस बढ़ जाए, अल्लाह ना करे ये अनबैलेंस हो जाए तो ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने का अंदेशा है। और एक अजीब अंदेशे हैं कि हमारी बेटियां कहीं सरहदें पार ना कर लें। इसका गुनाह जुर्म ये बेटों पे होगा और माँ बाप पे होगा जो अपने बेटों पर तवज्जो नहीं दे रहे। बेटों पे भी तवज्जो देना है। बेटों से भी पूछना है, बेटा रात में 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, 9 बजे के बाद नहीं जाना, रेगुलर स्कूल में रेगुलर रहना, ये मोबाइल से दूर रहना और एक माहौल वाले इंस्टीट्यूशन की आज ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 साल हुआ, तनवीर साहब से हम मिले थे,
बल्कि उनकी बेटी की खिदमत करने का मौका मिला। मैं बोलना ज़रूरी समझूंगा, हर प्रोग्राम में हम बोलते हैं। तनवीर साहब मुझे एक दिन फ़ोन करे कि बताए कि मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम दी है और मार्क्स कितने बताए 432 मार्क्स हैं, क्या किया जाए। ऐसी जो मालूमात के लिए फ़ोन किए थे। बीदर में एक बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेट छोटे से डिस्ट्रिक्ट में कोई काम कर रहा है, पता था उनको, पता था, तो मशवरे के लिए पूछे तो मैं जल्दी कर दिया, जवाब देने में जल्दी कर दिया। बोला कि बेटी को हमारे पास शाहीन में ला लो। हाँ नहीं 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 हो सकता, बेटी हमारी कैसा आएगी हॉस्टल में, घर से आज तक कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, हमारी बच्ची बाहर कहीं नहीं गई, और ये कैसा मुमकिन है, वो भी बैकवर्ड इलाके में, बीदर जैसे छोटे से शहर में कैसा जाएगी। एक अजीब उनके जहन में तस्वर था। तो मैं बोला मणिपुर बोला था, मिज़ोरम बोला था, त्रिपुरा। मैं बताया कि भाई अगर आपकी बच्ची को इस साल मेडिकल सीट त्रिपुरा में मिल रही है तो क्या आप भेजना चाहेंगे या नहीं भेजना चाहेंगे। तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए और थोड़ी देर के बाद बोले मैं समझ गया आपकी बात। और फिर मैं फौरी ये समझाया बेटी को 1 साल हमारे पास भेजो, खिदमत करने का मौका मिलेगा हमको, और फिर 5 साल शहर बॉम्बे के टॉप कॉलेज में बच्ची पढ़ेगी, घर में रहेगी। तो वो बात समझ गए और फौरी दूसरे तीसरे दिन ही बेटी के साथ आए, बीदर में रही बच्ची, और मार्क्स जो है थे 645 मार्क्स लेके बॉम्बे के टॉप मेडिकल कॉलेज में गई। और वो हमारी बेटी के मम्मी भी जो है बीदर में आते थे और देखते थे कि बेटियां पढ़ रही हैं, बेटे पढ़ रहे हैं, माहौल है, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल है, मोबाइल फ्री माहौल है, को एजुकेशन फ्री माहौल है, ट्यूशन फ्री माहौल है, और वहाँ पे वो ऑटोमोबाइल फ्री है। हमारा बीदर जो है शाहीन ऑटोमोबाइल फ्री है, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सब एक साथ रहते हैं और एक प्यार भरा माहौल है। वो देख रहे थे, वो हमारी बहन तनवीर साहब की अहलिया मोहतरमा देखकर बड़े मुतासिर होते थे, जज्बात में आके बोलते थे कि ऐसा इंस्टीट्यूशन बॉम्बे में भी होना चाहिए। लेकिन ये लोगों का भरोसा नहीं ख़वातीन का, बोलते हैं बाद में धोखा दे देते हैं। तो बहल एयरपोर्ट पे मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे, वहीं ठहरे ठहरे बाहर हम बातचीत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने सेंटर हैं फ़िलहाल? 8 सेंटर मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ ये 4था साल शुरू हुआ है, एक माहौल दे रहे हैं, हमारी मिल्लत की बेटियों को पाक और साफ माहौल दे रहे हैं। इब्तिदा में बड़ा मसला होता था, नहीं ये कल्चर यहाँ पे बम्बई में नहीं हो सकता, बच्चियाँ हिबाया में नहीं आ सकती, बुरखे में नहीं आ सकती हैं, ये बम्बई है, आप बीदर नहीं कि वैसा मत समझिए, यहाँ पे ये मुमकिन नहीं है यहाँ पे। तो मैं बताता था नहीं, हर जगह मुमकिन है, ज़रा आप करके देखिए, सारा इलाका इसको फॉलो करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है, बॉम्बे के सारे इंस्टीट्यूशन इस माहौल को पसंद करेंगे, अपने अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा दिल्ली में भी हमारे साथ हुआ है। शुरू में तो अजब देखे, लेकिन सारा दिल्ली अब जो है हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहा है। आज से 36 साल पहले हम कुछ कर रहे थे तो लोग मजाक करते थे, सारे इंस्टीट्यूशन के लोग मजाक करते थे मीटिंग्स में अपने, अरे वो क्या करेगा। आज सारा इलाका शाहीन के सिस्टम को फॉलो कर रहा है, एक पाक और साफ माहौल देने की हर कोई कोशिश कर रहा है, और एक माहौल, एक ट्रेंड बना है जिसको हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। वो कल्चर, वो डिसिप्लिन, वो हम फैलाना चाहते हैं। अब इंडिया के 109 सेंटर हमारे काम कर रहे हैं, और तकरीबन तमाम रियासतों में लोग डिमांड कर रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, इस कल्चर को, इस सिस्टम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़िक्र करता हूं माँ बाप से भी, और बोलता हूं कि वो माँ बाप झूठ बोलते हैं सरासर, जो ये बोलते हैं कि नहीं वो हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, ये बोलते हैं, और ये सरासर झूठ बोलते हैं। फिर अपनी बेटियों को, अपनी लाडलियों को गंदे माहौल में भेज देते हैं। यकीन कीजिए माहौल का असर हो ही जाता है। तो इसलिए अच्छे माहौल के, और ख़ास तौर पे आज रेसिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत बढ़ते जा रही है। 7 से 8 से जो है स्टूडेंट्स हमारे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं,
ये मोबाइल की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सैकड़ों रेसिडेंशियल स्कूल माहौल वाले और कल्चर वाले हो जाएं, तब जाके हमारी नस्ल बनेगी। मैं अक्सर कहता हूँ नस्ल ही असल है। आप ही हैं जो अपने ख़ानदान के हालात को बदल सकते हैं। मैं मिसालें दूं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। एक बच्ची से एक कबीले में तब्दीली आ सकती है और एक बच्चे से ख़ानदान में, एक इलाके में तब्दीली आ रही है। घर के घर बदल जा रहे हैं, ख़ानदान बदल जा रहे हैं। और शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट तरक्की का, कामयाबी का है तो वो है तालीम और तरबियत। तालीम के साथ तरबियत नहीं है तो वो फिर बेकार है, बल्कि एक मुसीबत है। अभी ज़िक्र हुआ कुरान के साथ साथ लेके चलना है, तो ऐसे कई मिसालें हैं हमारे पास। हिंदुस्तान भर के तमाम हाफिज़ों के लिए एक सिस्टम बनाए हैं, और हाफिज़ों को जो कभी ज़िंदगी में स्कूल न गए उनको देखते देखते 10th पास करा रहे हैं और असली तालीम से जोड़ रहे हैं। वैसे कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। एक बच्चा 15 साल 10 साल पहले आया था हाफिज़ बेंगलोर से, उसको हम AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिशन लिए, उसकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज ठीक करे। वो ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया था और फिर 10th पास करा, 11th 12th हुआ, और 11th 12th के साथ साथ कैसेट हुआ करता था नीट से पहले। वो रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से में एडमिशन लिया और मुकम्मिल हो गया है और MD की तैयारी कर रहा है, जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया था, जिसके वालिद इमाम हैं एक मस्जिद के बेंगलोर में। 25 साल पहले बिहार से आए थे। ये मेडिकल सीट ले लिया। उसका छोटा भाई हाफिज़, वो भी शाहीन आया, वो भी माशाल्लाह MBBS फाइनल ईयर में है फ़िलहाल। फिर उसका छोटा भाई आया, माशाल्लाह वो भी MBBS 3rd ईयर में हैं, वो भी हाफिज़ है। फिर उसका छोटा भाई आया, वो भी हाफिज़ है, वो BDS कर रहा है। फिर उसका छोटा भाई हाफिज़, वो भी जो है इस साल MBBS गवर्नमेंट सीट ले रहा है, और उसका छोटा भाई वो भी हाफिज़ है, और वो अब 11th शाहीन में पढ़ रहा है। एक हाफिज़, एक इमाम के 6 बच्चे हाफिज़। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए, आइंदा साल आऊँगा, 2 साल के बाद आऊँगा, मैं बताऊँगा 6 के 6 हाफिज़ और 6 के 6 डॉक्टर हैं। सालाना 25-50 ऐसे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। आप आइए, ख़ास तौर पे हमारे मेहमानों से ख्वाहिश करूँगा, आइए देखिए काम हो रहा है बिदर में, और किस तरह से ड्रॉप आउट बच्चों को हम फिर से एजुकेशन में जोड़ रहे हैं। सालाना 1000 से ज़ायद ऐसे बच्चे आ रहे हैं और घर बदल जा रहे हैं। माँ बाप जो मायूस हो गए थे, स्कूल वाले जो बच्चे से निकाल दिए थे, और 3 साल 4 साल का गैप हुआ था, अभी बताया गया माशाल्लाह हमारे जो है आफाकी साहब, वो 4 साल का गैप किए, 4 साल 3 साल 5 साल का स्कूल का गैप, फिर से वापस आना। जैसे अल्लाह ने मौका दिया उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना, फिर से मेहनत करना, ये मुमकिन हो गया है। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। है कोई बच्चा जो है आपकी नज़र में 2 साल 4 साल 5 साल से ड्रॉप आउट है और बेकार घूम रहा है, तो आइडेंटिफाई करके दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। इस महफिल में मैं ऐलान करता हूँ, एक बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए हमारे मिल्लत का। एक एक बच्चा कीमती होता है, और ये नस्ल के ज़रिए ही तब्दीली आ सकती है। आज के हालात आप हजरात जानते हैं, आज के हालात जो हैं, आप चीखिए, चिल्लाइए और एजिटेशन कीजिए, रैली निकालिए, धरना दीजिए, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसे हालात में हमको 2 कदम पीछे हटना है और नस्लों को बनाना है, नस्लों को बनाना है। ये नस्ल बन जाए, ये नस्ल देने वाली बन जाए, ये दाई बन जाए, तो यकीन कीजिए ये मुस्तकबिल हमारा है, ये दुनिया हमारी है, ये मुल्क, प्यारा मुल्क हमारा, विशाल महान देश हिंदुस्तान, जिसको अगर हम कंट्रीब्यूट करने वाले बने, हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं देने वाले बने, तो इंशाल्लाह दुनिया कदर करेगी, हालात बदलेंगे, बदलाव आएगा, और वो आपके ज़रिए आएगा। और अपना ख्याल रखिए। मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्यारे बेटियों अपना ख्याल रखो। माँ बाप आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, आपकी कामयाबी में खुश होते हैं, आपकी कामयाबी के लिए नाकाम होने के लिए तैयार हैं, आपकी जीत के लिए रोज़ हारने के लिए तैयार हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे बेटे हो या बेटियाँ, खुसूसन बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को ऐसा नहीं हराना जिससे उनकी नज़रें नीची हो जाए।
ऐसा नहीं हराना जिससे उनकी नज़रें नीची हो जाए। आप बड़ी कीमती हैं, अपना ख्याल रखिए। आप नस्लों को बनाने वाली हैं, आप नस्लों को तरबियत देने वाली हैं। आप दाई बन जाएं और अच्छाई को फैलाने वाली बने, बुराइयों को ख़त्म करने वाली बने, फिर देखिए तब्दीली आएगी। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मैं वो अपनी गुजारिशात जो अक्सर करता हूँ, हर महफिल में करता हूँ, हिंदुस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो ये गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि हमारी तरजीहात में, प्रेफरेंसेस में तालीम और तरबियत हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस तालीम और तरबियत होना चाहिए। वो घर का डेकोरेशन, वो बैंक बैलेंस, घर के करीब में एक प्लाट, एक नया फ्लैट, और फिर शादियों पे गैर ज़रूरी फजूल खर्चियों पे, गैर ज़रूरी गैर शरई रसूमात में ख़र्च ख़त्म करना चाहिए और तालीम और तरबियत पे ख़र्च करना चाहिए। और नस्ल की, नौजवानों की मईशत के ऊपर ख़र्च करने, कारोबार के लिए लगाना चाहिए। अजीब माहौल बना है। मैं ज़िक्र करता हूँ अक्सर, और बम्बई के हवाले से करता हूँ। यहाँ बम्बई से 20 किलोमीटर दूर जाके रात में कुछ लोग देर से रात जाके बच्चे ज़रा खेलते करते हैं, 2-4 फ़ोटोआँ ले लेते हैं, 40,000 50,000 रुपये खर्च करके रात में 3-4 बजे आकर घरों में सो रहे हैं। अफसोसनाक हरकत है ये। रात आराम के लिए है और दिन मशक्क़त के लिए है। एक ट्रेंड बन गया है। इसके ख़िलाफ़ में मुहिम चलाना चाहिए। हर बुराई के ख़िलाफ़ तहरीक चलना चाहिए और बुराई को बुराई बोलने का एक माहौल होना चाहिए। और ये शादियों पे जो फजूल खर्च हो रहा है, आप देख लीजिए, हमारी अपनी नस्ल की तालीम का डबल या बल्कि उससे ज़्यादा शादियों पे खर्च हो रहा है। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उनकी शादियों पे खर्च करती है। आप तब्दीली ला सकते हैं। ये आप, हमारी ये बेटियां जो बैठी हुई हैं, आप तब्दीली ला सकते हैं। और मैं तो साफ सीधे सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं और पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक हम कोशिश कर रहे हैं निकाह को आसान बनाना और मसनून बनाना, फजूल खर्चियाँ ख़त्म करना। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। हम बेहतरीन का बदतरीन कर रहे हैं, बड़ी बेचैनी से कर रहे हैं। 6-6 महीने पहले से जो है इरादे होते हैं, 5 साल पहले से होते हैं और एक दूसरे को मिसालें देते हैं। देखो उन्होंने कैसा अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ किया, हम भी करेंगे, नाराज़ करेंगे, हम शैतान को खुश करेंगे। और सारी जायदाद जो है ताकत लगा के वो सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वो तो मफलूज हैं लोग, उनका जहन काम नहीं कर रहा। अफसोस है कि अच्छे खासे जानने वाले लोग भी जाकर उसमें शिरकत कर मुबारकबाद देते हैं। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें खर्च हो। आरज़ुएँ हैं, क्या आरज़ुएँ हैं आपकी? अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने की आरज़ुएँ हैं, शैतान को खुश करने की आरज़ुएँ हैं। ऐसे महफिलों में जाना, मुस्कुराना खाने वाला भी गुनाहगार है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निकाह के दिन के खाने की ताम की बैकाट करना चाहिए। निकाह में शिरकत कीजिए, खाने का बैकाट कीजिए। ये माहौल अगर बन जाए, इसको बुरा अगर हम समझने लगें तो क्या हम बर्थडे की पार्टी में जाएंगे? क्या और किसी फजूल पार्टी में जाएंगे? ये सारी चीज़ों से इज्तनाब करना है और तालीम और तरबियत के ऊपर तवज्जो देना है। आप बनेंगे, ये हमारी नस्ल बनेगी तो हमारा मुस्तकबिल बनेगा। आप ही के ज़रिए उम्मीदें हैं, दूसरे कोई रास्ते नहीं हैं। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप ही बनाएंगे। अभी 20 साल 25 साल के अंदर जो तब्दीली आएंगी तो आपके ज़रिए आएंगी। और आपको मोमिन बनना है, दाई बनना है, माशरे को कंट्रीब्यूट करने वाले बनना है, डॉक्टर बनना है, एथिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर बनना है, धोखा देने वाले नहीं। डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है हर एक को, लेकिन हर एक को बेहतरीन इंसान बनना है, हानिस बनना है, सिंसियर बनना है, माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, दूसरों से हमदर्दी करने वाला बनना, ये सब के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। अगर ये सब हो जाए तो इसकी बरकत में डॉक्टर भी बन जाएंगे। दूसरे और भी प्रोफेशंस हैं, मैं इसीलिए भी बताता हूँ IAS बनना, डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। और खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये बनना ज़रूरी नहीं है। मैं एक ऐसे IAS ऑफिसर को बहुत करीब से जानता था। IAS ऑफिसर है और बीवी को रोड पर ले जाके मारता था। दिन में 5 घंटे बेहोशी के आलम में रहता था। लखनऊ में खुदकशी भी कर लिया, आप सुने भी होंगे न्यूज़ के तौर पर। तो इससे पता चला IAS बनना कामयाबी की निशानी नहीं है।
कामयाबी की ज़मानत नहीं है। डॉक्टर्स बेंगलोर में 6 डॉक्टर पकड़े गए किडनी चोरी करने वाले, इससे पता चला डॉक्टर बनना खुशहाल ज़िंदगी की गारंटी नहीं है। इसके लिए ये सब कुछ बनना है जो मैं जिक्र किया, हानेस बनना, सिंसियर बनना, सही इंसान बनना, दूसरों का हमदर्द बनना, समाज को, माशरे को, हमारे मुल्क को कंट्रीब्यूट करने वाले, हमारे मुल्क को देने वाले बनना है, देने वाले बनना है, लेने वाले नहीं बनना है। ये एहसास होना आपके ज़रिए ख़ानदान बन सकते हैं। आप अपनी अहमियत को समझिए, आप अपनी अहमियत को समझिए, आपके माँ बाप की निगाहों से अपने आप को देखिए, आप बड़े कीमती हैं। अब मैं मुबारकबाद दूंगा जो टॉप स्कोरर हैं, जाइए एक अच्छा माहौल बनाइए, कॉलेजेस में एक अच्छा माहौल बनाइए। हमारी पहली हाफिज़ा बच्ची राबिया बसरीन कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली, हाफिज़ा, हमारे शोबे की हाफिज़ा। और जब वो हॉस्टल में जा रही थी तो वॉचमैन दूर से रोक रहा, ए कन्नड़ा में हो रहा है, इधर न को जाओ, ये कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। तो वो एडमिशन पास लेके, गेट पास लेके, हॉस्टल का अकोमोडेशन का ऑर्डर लेके जा रही, तो नहीं जाओ। अरे स्टूडेंट तो मान नहीं, अरे स्टूडेंट, मेडिकल की स्टूडेंट बुरखे में कैसे आती। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन लोग मजाक करे, चौथे दिन से बाजी बाजी बोलना शुरू करे, चौथे दिन से बाजी बोल के रिस्पेक्ट देना शुरू करे। लोग क्या कहेंगे, हम अपना कल्चर को कुर्बान नहीं करना, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। और वो क्या है, दिल की नमाज और आँखों का पर्दा, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को का खुला इनकार करता हूँ। ये सब धोखा है, ऐसे धोखों से हमारी नस्ल बच जाए, यही हमारी ख्वाहिश है और इसीलिए हम ये इदारे मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। तो पहले ऐसे धोखों में मत आइए, आप कीमती हैं, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। आइए हम ऊपर जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं चाहूँगा हमारे बुज़ुर्गों से यहाँ पर दुआ कीजिए इन बेटियों के लिए, और ये नाम करेंगे, हम सब मिलके इंशाल्लाह काम करेंगे, एक कल्चर को फैलाएंगे, तालीम के ज़रिए इनकलाब लाएंगे। मैं 2 दिन से सफ़र में हूँ, बेंगलोर से रात देर गया आया और मुझे अभी फ़ौरी एयरपोर्ट पे जाना है। डॉक्टर साहब जो है वहाँ पे एयरपोर्ट में बोल दिए हैं, मैं हाफ एन आवर लेट भी हो जाए तो एडजस्ट करने के लिए मैं और मज़ीद रुक कर आप लोगों की कामयाबी को देखकर खुश होता। मैं मुबारकबाद दूंगा तनवीर साहब को, अल्लाह उनकी खूब हिम्मत दे और हमारी भाभी साहबा का दिली सपोर्ट मिले। मेरे खिलाफ भी बहुत साजिशें चली, हमारी जहलिया पहले 3-4 साल तो सख्त खिलाफ थी, सख्त खिलाफ। ये क्या होगा, इंजीनियर समझे थे दीवाना, उर्दू मीडियम LKG स्कूल शुरू करा है। ससुराल वाले रो रो के दुआएं कर रहे थे, ये क्या होगा, हमारे साथ धोखा हो गया। यकीन कीजिए शरीफ लोग, दीनदार लोग और उनकी दुआओं का नतीजा है जो मैं आज काम कर सक रहा हूँ। जिक्र कर रहा था कहीं 16 घंटे स्टूडेंट्स के साथ कैंपस में रहा करता था 15 साल तक, 2 वक्त का खाना 15 साल तक स्टूडेंट्स के साथ मेस में खाया हूँ। दिन में कभी निकलता था तो स्कूटर को 2 मरतबा झुका देता था, 3री मरतबा फूंक कर काम चला लेता था। 30 ईद मेरे ऐसे गुजरे, 30 ईद ऐसे गुजरे, मेरे स्कूटर में पेट्रोल के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ही गरीब ख़ानदान का था, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब बिजनेसमैन, 40-50 का स्टाफ हुआ करता था हमारा बेकरी में। लेकिन मुझे ये नहीं बोले कभी, बेटा तुझे इंजीनियर बनाए हैं, ग्रेजुएट बनाए हैं, सिविल इंजीनियर बनाए हैं, कमा के ला, कभी नहीं बोले 15 साल तक। शायद उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। और तनवीर साहब हमारे खुसर साहब को जानते हैं, बहुत हमारी रिश्तेदारी है, बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, जानते हैं, उनकी दुआओं का नतीजा है, ये बच्चों के माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। आप दुआ कीजिए, छोटा सा काम हो रहा है, मज़ीद अल्लाह काम का मौका दे और इस नस्ल को कुछ हम कंट्रीब्यूट करके जाने वाले बने। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत सारे गुजारिशात जहन में हैं, फिर मैं कभी हमारे ज़िम्मेदारों के साथ बैठकर बात करूँगा। हम मिलजुल कर खैर के काम करेंगे, बुराइयों को ख़त्म करेंगे, भलाइयों को आम करेंगे। कई मंसूबे हैं, कई गुजारिशात हैं। ख्वाहिश है कि कोई बच्चा भी ड्रॉप आउट, नाकारा न रहे और सिर्फ पैसे की वजह से किसी की तालीम मुनक़ता हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए। हम कोशिश करेंगे, बम्बई वाले बड़े दिल के होते हैं,
और बम्बई में बड़ी जान है, ये चाहेंगे तो इनकलाबात ला सकते हैं, पूरे मुल्क में माहौल बना सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा, यहाँ आता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।